दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक शानदार गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विकेट 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 6 गेंद पर 6 विकेट चटकाकर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में घुसकर तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का गुरूर। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन उड़ाकर रख दी उनकी धज्जियां तो पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में पूरे मुकाबले को समाप्त कर रख दिया। कैसे उन्होंने अकेले ही सितारों से सजी ऑस्ट्रेलियाई खेमों को घुटने पर लाया और सिराज की खौफनाक गेंदबाजी का मंजर इस कांटे के रोमांचक दूसरे टेस्ट मुकाबले की हाईलाइट में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में से कौन है सबसे शानदार गेंदबाज? कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया 0 से क्या हारी, पूरी दुनिया तो हल्के में ही टीम इंडिया को लेने लगी। ऐसा ही कुछ हाल ऑस्ट्रेलिया का भी था, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को लग रहा था कि वो टीम इंडिया को हराकर इस टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम आसानी से कर लेगी। लेकिन शायद ना ही उन्हें और ना ही किसी भारतीय को ये अंदाजा था कि भारतीय क्रिकेट टीम कुछ ऐसा तगड़ा पलटवार करेगी, जहां पर्थ के मैदान पर टीम इंडिया ने 295 रनों से बाजी मारकर इतिहास लिख दिया। तो फिर ऐतिहासिक मुकाबले में जब एडिलेड ओवल में दूसरा टेस्ट मुकाबले की बारी आई, तब टीम इंडिया पिंक बॉल टेस्ट में उतरती है और आन बान शान पेश बॉलिंग के साथ शहंशाह जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में इस कदर इतिहास के पन्नों को उलट फुलट कर रख दिया। अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने एक ओवर में पूरे मुकाबले को समाप्त कर भारतीय टीम की जीत की दास्तान लिख दी। दोस्तों एक ओवर में कितने कितने विकेट लिए जा सकते हैं? 1 या 2, अधिक से अधिक 3। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने तो एक ओवर में एक साथ 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को अकेले ही अपने सामने घुटनों पर लाकर बैठा दिया। ऐसे में एडिलेड का ऐतिहासिक मैदान दूसरा टेस्ट मुकाबले का गवाह बना। इस मुकाबले में टॉस जीतकर भारतीय कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने बैटिंग करने का फैसला किया और पहले दिन में विराट कोहली और सरफराज खान के तूफानी शतकों के दम पर टीम इंडिया ने 555 रन ठोक डाले, जहां विराट कोहली ने 108 रनों की यादगार पारी खेली, जहां सरफराज खान ने 109 रन बनाकर बाखूबी साथ निभाया, तो ऋषभ पंत ने भी 56 गेंदों पर 83 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अब ऐसे में दूसरे दिन सुबह सुबह टीम इंडिया 555 रन तक पहुंची थी। अब दूसरे दिन का मुकाबला शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया टीम बैटिंग करने के लिए उतरती है। लक्ष्य के जवाब में मैच में जिंदा रहने के लिए बड़ी चुनौती थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। टी ब्रेक के बाद अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए ट्रेविस हेड के साथ उस्मान ख्वाजा की जोड़ी मैदान पर उतरी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपने पहले ओवर की 30वीं गेंद पर ट्रेविस हेड को चलता कर दिया और अपनी टीम के लिए विकेट्स के साथ खाता खोला। इसके साथ ही भारतीय टीम को अलग तरह की लय में ले जाते हुए नजर आए जसप्रीत बुमराह। केवल तूफान नहीं बल्कि यहाँ तो आतंक ही ढा दिया। शांति से मुकाबला जहाँ चल रहा था, छोटा सा केवल अभी तक टीम ऑस्ट्रेलिया को दर्द दिया ही था, लेकिन उस पे नमक छिड़कने का भी कारनामा कर दिया नेक्स्ट ही ओवर में। वो खौफनाक ओवर पारी का चौथा, जिसमें जसप्रीत बुमराह यमराज बनकर आए। पहली गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका चीते की तरह हवा में उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने शानदार कैच लपका। ये खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह को कोई सफलता नहीं हुई, लेकिन 30वीं गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर उस्मान ख्वाजा कुछ कर नहीं पाए और LBW उन्हें वापस पवेलियन लौटना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई खेमे में तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे खिलाड़ी कि किस तरीके से उनके 3 बल्लेबाजों को यहां पर 20 रन के स्कोर पर ही चलता कर दिया है। 3 विकेट यहां अभी तक जसप्रीत बुमराह ने लेकर ऑस्ट्रेलिया टीम को लगभग आउट कर ही दिया था। अपनी खौफनाक गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए नजर आए जसप्रीत बुमराह ने ऐसे मुकाबले को यही नहीं थमने दिया और आगे लेजर गाइडेड यॉर्कर मारी ऐसी गेंद जिस पर की मानस लाबुशेन तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और मानस लाबुशेन इनकी गेंद को पढ़ नहीं पाए और विकेट हवा में उड़ा दिया गया। उन्हें आउट करने के बाद अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने के लिए आए एलेक्स कैरी को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी। लगातार 4 गेंदों में 3 बड़े विकेट्स लेकर टीम इंडिया की जीत की नाव बिछा दी। पूरा हिंदुस्तान खुश था और जीत का यहाँ माहौल था। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 बड़े विकेट्स खो दिए थे और 5 खूंखार बल्लेबाज
बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों पर नाचते हुए वापस लौट गए थे। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह ने अपना पंजा तो खोला ही, साथ ही हैट्रिक पर भी थे, लेकिन आते ही कप्तान पैट कमिंस ने चौका लगाकर जसप्रीत बुमराह को पीट दिया। उन्हें लगा था कि वे आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने जसप्रीत बुमराह के आत्मसम्मान को कठिनाई तो पहुंचाई ही, इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता था। इसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में जैसे ही चौका खाया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कप्तान पैट कमिंस का शिकार किया और जसप्रीत बुमराह ने इन्हें भी LBW आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने ईंट का जवाब तो पत्थर से दिया ही और इस मुकाबले में 28 रन देकर ही लगातार 5 बड़े विकेट्स ले लिए और 1 ओवर में 4 बड़ी सफलता ली, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम तो तहस नहस हो गई। इतिहास के सुनहरे अक्षरों से लिखा गया पन्नों पर जसप्रीत बुमराह का नाम। जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से इस मुकाबले में अकेले दम पर यहाँ पर 6 बड़ी सफलता ले ली थी और इसके बाद नाथन लियोन को भी क्लीन बोल्ड कर 7वां विकेट अपने नाम लिख लिया। मैन ऑफ द मैच के लिए सबसे आगे अब रेस में आ चुके हैं जसप्रीत बुमराह। इस मुकाबले में मात्र 31 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया टीम सिमट गई। जसप्रीत बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज ने भी जो विकेट लिए, उसने क्रिकेट जगत को काफी खुश कर दिया। आखिरी 3 बल्लेबाजों को लगातार 5 गेंद के अंदर चलता किया मोहम्मद सिराज ने। 48 रनों पर ढेर हो गई ऑस्ट्रेलिया टीम और इस मुकाबले में, इस मैदान पर इस मुकाबले को पूरी तरह से गवा बैठी। ऑस्ट्रेलिया टीम ने जिस तरह से बेहद ही खराब प्रदर्शन यहाँ दिखाया है, वो वाकई में अब हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या टीम इंडिया जीतने वाली है ये मुकाबला। लेकिन दोस्तों, आप इस खबर के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।